नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृंदावन के ब्रजलाल महाराज पर लाखों रुपए की ठगी का लगा आरोप। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन को कुछ कथावाचक महाराज कर रहे हैं बदनाम। भोले भाले श्रद्धालुओं को संस्था का सदस्य बनाकर कर रहे हैं ठगी। वृद्ध महिला इंदु देवी का कहना है कि वह पटना की रहने वाली है और उनके पति स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते थे। वह रिटायर्ड हुए तो उनको 25 लाख रुपए मिले थे। पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए धार्मिक चैनलों पर कथा सुनते थे। दोनों एक चैनल पर कथा सुन रहे थे जिसमें ब्रजराज महाराज कथा सुना रहे थे और टीवी की स्क्रीन पर नीचे एक मोबाइल नंबर दिखाई जा रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि आप धार्मिक कार्य करने के लिए संस्था से जुड़े। दोनों पति पत्नी में उसे नंबर पर संपर्क किया तो उनकी ब्रजराज महाराज से बात नहीं। ब्रजराज महाराज पटना बिहार उनके आवास पर पहुंचे और उनको अपनी संस्था से जोड़ने को कहा, जिसका उन्होंने 21 लाख रुपए बुजुर्ग दंपति से लिया और उनको संस्था से जोड़ने की एक रसीद भी दी। दोनों दंपति वृंदावन स्थित ब्रजराज महाराज के आश्रम पर रहने लगे। उनको खाने का भी अलग से पैसा देना पड़ता था। प्रत्येक महीने महाराज के द्वारा कहा गया था कि आप लोग यहाँ रह करके पूजा भक्ति कर सकते हैं, परंतु दंपति का आरोप है कुछ दिनों बाद उनका शोषण और मानसिक आर्थिक उत्पीड़न होने लगा। दंपति को पता चला कि पूर्व में भी महाराज कई लोगों का ऐसा ही शोषण और शिकार कर चुके हैं। पटना निवासी इंदु देवी ने मथुरा एसएसपी के पास न्याय की लगाई गुहार। मथुरा वृंदावन की पावन धरती को कर रहे हैं कलंकित ऐसे महाराज जो कि श्रद्धालुओं और बुजुर्ग दंपतियों को बनाते हैं अपना निशाना। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? पटना बिहार। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। तो क्या समस्या लेकर के आई हैं आप? क्या आपके साथ घटना घटित हुई है? मेरा पूरा पैसा ले लिया, कहा कि सेवा करेंगे, तुम्हारा पेंशन अपना करना, जो पैसा है जमा रहेगा। मेरा पैसा निकाल लिया सब। तो कितना आपको पैसा निकाल लिया आपका? 21 लाख रुपए। हाँ। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ वृंदावन में उनके पास? 5 अक्टूबर को आए थे। 5 अक्टूबर को। हाँ। तो 20-21 लाख रुपए आपका निकाल लिया उन्होंने? 21 लाख। 21 लाख। जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे कि उसके बाद भी जो आपका आता है पेंशन आती है उसमें भी पैसा लेते रहते हैं वो खाने पीने के नाम पे। सब पैसा ले लेता है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता है। तो वो तो आपके अकाउंट में आते होंगे, तो फिर कैसे? मेरे मालिक को ले जाता है बैंक और वहीं से निकलवा कर उन्हीं से ले लेता है। तो अभी आपने शिकायत की है, तो क्या आपको कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर बोला कि हो जाएगा काम आपका। क्या नाम है महाराज जी का उनका? भरराज हरामी है। सर, ये पीड़िता आज एसपी साहब से मिली है, क्या है मामला? किस मामले को लेकर के मिली है? ये दरअसल में पटना की रहने वाली हैं, बिहार की औरत हैं जी। इनके पति चिकित्सा विभाग में थे क्लर्क, वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उन्हें करीब 25 लाख रुपया मिला था जी। सेवानिवृत्ति के बाद में दिनचर्या यही रह जाती है कि वो घर पे बैठ के अपना टीवी देखना। अब टीवी में भी वृंदावन धाम का अगर कोई संत कथा प्रवचन कर रहा है तो उस ओर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इन्होंने देखा कि एक उसमें कोई ब्रजराज नाम के महाराज जी हैं जो अच्छा बोलते थे और नीचे स्क्रॉलिंग पर उनका नंबर भी चलता था जी। उस नंबर को देख के गलती उनसे ये हुई कि उस नंबर को देख के ये उनसे संपर्क कर बैठी जी। संपर्क करते ही उन्होंने पूरा उनसे विवरण पूछा कि मैया क्या है, किस उम्र में हो, कैसे कैसे है, और पूरा करके अगले कुछ ही दिनों में महाराज जी इनके वहाँ पटना ही पहुँच गए जी। और पटना पहुँचने के बाद में फिर इन्हें वृंदावन धाम में आके निवास करना, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना, फिर इन्हें मुक्त करा देना, इन्हें स्वर्ग पहुँचाने का पूरा अपना इंतजाम बता दिया। और वो देख के माने कि क्या क्या हो सकता है, तो इनके जो जितना रिटायरमेंट बेनिफिट थे 25 लाख रुपए ले लिए इनसे पूरे जी। और एक दान की रसीद पकड़ा दी। और इसके बाद में हर महीने जो पेंशन आए उस पेंशन को बोले ये आप पे खाने खुराक में उस पर खर्च हो रहा है, ये सारा सा इतना वो हड़प कर गए। जब महाराज जी के बारे में देखा तो ये पता लगा कि ये कोरोना काल था ना, इसकी आड़ में एक और वहाँ की गुड़गांव की थी एक लेडी चंद्रकांता, वो भी ऐसी रिटायर्ड थी। उससे भी 2 फ्लैट इन्होंने अपने नाम कराए। उससे पहले हिप्नोटाइज करके पूरा तरह अपने वश में किया। पहले बहन बनाते हैं, उसके बाद में औरतों जैसा अपना आचरण करते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद में उसका जब पूरी संपत्ति हड़पने के बाद में
फिर उसका जैसा कि उसके भाई ने आरोप लगा, भाई ने बताया, अभी उसकी एक वो भी मंगाई है उस समय दी हुई एप्लीकेशन, तो भाई ने अब आरोप लगाया, उससे पता लगा कि उसका अभी मर्डर ही किया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, और मर्डर कर तो ये महाराज जी कहाँ रहते हैं वृंदावन में? ये महाराज जी हैं गौधूलीपुरम में, ब्रजराज महाराज हैं। हाँ, एक व्हाट्सएप आया है अभी 6 को, ये वो भी करने वाले हैं एक, और ये जिंदों की भी मुक्ति कराते हैं और मरने के बाद में पितरों को भी मुक्त करते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, दूसरा प्रकरण बता रहा है कि चंद्रकांता, जैसे कि उनके भाई ने आरोप लगाया, तो उसमें कोई शिकायत हो? दूसरे शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है एसपी सिटी साहब को। नहीं, वो दूसरा भी जो आ बता गया। रहा हूँ, हाँ, उसमें उसका भाई करेगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक्चुअल में ये था कि बाहर के लोग हैं, तो इन्होंने लेडी पटना की है। अब ये बताइए, इनके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, इनकी शिकायत करेगा कौन? तो अब ये उन्हीं के आश्रम में रह रही थी जब से, और पेंशन को ये बुखा रहा रही है। थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कुछ व्यवहार चेंज दिखा, वो महाराज और उसकी पत्नी भी ऐसे ही है, कोई पता नहीं पंजाबी ले आया, पहले कोई और पत्नी थी, उससे पहले कोई एक और पत्नी थी अलग, उससे पहले वो घर का ही मामला था, बता रहे हैं कि भाई की पत्नी वो रही थी साथ में। तो ऐसे करके वो जो अब वर्तमान वाली पत्नी है, उसका व्यवहार जब इन्हें आक्रामक दिखा है, तब ये वहाँ से अपना बिल्कुल चली है। तो इन्होंने कोई दान नहीं किया था, जबरदस्ती इनसे पैसे निकलवा लिए? मेरे नहीं, हो सकता है कि हम लोग प्लीड करते हैं तो गलत भी बता सकते हैं, पीड़िता सामने, इनसे पूछ लीजिए। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।